नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद मुजफ्फरनगर ग्राम पंचायत कबीरपुर में ग्रामीणों ने बताया कि गांव का समीकरण सफाई की बड़ी समस्या है। गांव के अंदर जल निकासी को लेकर भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को शिक्षा की अगर बात करें तो प्राइमरी विद्यालय में भी अच्छी व्यवस्था नहीं। यूं तो टीचर्स अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन जिस तरह से गांव के प्राइमरी विद्यालय में सफाई करनी रहनी चाहिए, जी हाँ, इसी तरह नहीं है। गांव के लोगों ने बतलाया कि हर बार प्रधान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे हवा ही हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि अब की बार ईमानदार और शिक्षित हमारे गाँव का प्रधान बने। रिटायर्ड फौजी को अपने ग्राम प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। ग्रामीण लोगों ने कहा कि शिक्षित और ईमानदार परिवार है, यही कारण है कि ग्रामीण चाहते हैं कि रिटायर फौजी हो इस गांव के प्रधान बने। आखिर इस गांव का दुर्भाग्य रहा कि कोई भी ऐसा प्रधान नहीं बना जिसमें शिक्षक पूर्ण रूप से जोड़ दिया हुआ शिक्षित ही कर सकता हो गांव का विकास। गांव की चौपाल में ग्रामीणों ने खोला राज। अब की बार रिटायर फौजी बने गांव का प्रधान। चौपाल एक मैसेज देती है, क्योंकि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गांव की नहीं पूरे जनपद की भी खबर रखते हैं, पूरे देश की खबर रखते हैं। कौन कहता है गांव में सिर्फ अनाड़ी और देहाती ही रहते हैं, अनपढ़ ही रहते हैं। शिक्षित भी अपने आप में एक मौजूद रखते हैं, लेकिन यही वे अनपढ़ हैं जो चुनाव का हर तरह से समीकरण बदलते हैं। एक बार कैमरा घुमाए जरा निकल रहे थे जनपद मुजफ्फरनगर कबीरपुर से, तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत चल रहे हैं। 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव है, शायद उसी संबंध में कोई बातचीत चल रही है। कोई पता सोच मन करा कि इनसे कुछ बात कर ली जाए, इस गांव को लेकर के, इस गांव की शिक्षा को लेकर के, इस गांव के विकास को लेकर, इस गांव के अब से पहले कितने प्रधान बने और किस तरह से उन्होंने काम किया, और अब की बार जनता के दिमाग में किस तरह का मन बना हुआ है और कैसा प्रधान चाहते हैं। शिक्षित दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, आज वेलकम टू कबीरपुर। थैंक यू सर। कैसे इस तरह से जो है चौपाल लगी हुई है, तो 2026 के चुनाव को लेकर क्या देखते हैं? 2026 के चुनाव का भी काफ़ी समय है। अब 3000 पर मंथ मिलता है सैलरी गवर्नमेंट से। नो यूज, यही नहीं पता है गांव में वो कहाँ लग रहा है, कब आता है, कब जाता है। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर प्रधान सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो और इस बारे में विस्तार से जानकारी लेकर के उस पर ध्यान दिया जाए, तो उस प्रधान की किस तरह से कार्य करें? बिल्कुल वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। गांव का भी ध्यान रखना। एक देखो, प्रधान एक गांव का नंबर 1 नागरिक होता है नहीं? नंबर 1 नागरिक होता है। उसके हृदय में ये बात होनी चाहिए कि मैं नंबर 1 नागरिक हूँ, गांव ने मुझे चुना है। कोई देता है, कोई नहीं भी देता है, तो उसको उसी हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात सही है। देखिए, एक शिक्षित आदमी शिक्षा को लेकर किस तरह का रुझान और किस तरह का नज़रिया रखता है, वो तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कि सबसे पहले मैंने इन पे फोकस इसलिए किया, कुछ लोगों ने बतला ग्रेजुएट हैं और इस गांव के जिम्मेदार हैं। तो सर, देखिए, प्रधान बनने के बाद, प्रधान बनने से पहले सफ़र और प्रधान तक जो प्रधान इसकी लास्ट योजना रहती है, 5 साल होते हैं, उस बीच में नज़रिया प्रधान का चेंज होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 5 साल पहले चुनाव की तैयारी करते हैं तो बड़े वादे होते हैं, शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर, महिलाओं को लेकर बड़े जो गंभीर दिखते हैं। तो लेकिन चुनाव के बाद क्यों इस तरह से नजरिया चेंज हो जाता है? गांव में थोड़ा जनरली क्या होता है, पारिवारिक हिसाब से सोचते हैं, जो कि प्रधान बनने के बाद उसका परिवार पूरा गांव होता है। बिल्कुल। न कि एक परिवार। बिल्कुल। उसने कोई द्वेष भावना, कोई ऐसी ईर्ष्यालु बात नहीं करनी चाहिए। उसको गांव का विकास किस तरह से करना है, ये भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है इसको। उनको पता होना, ब्लॉक से टच रहना चाहिए। और जो भी अपने लीडर्स है भाई, जिला पंचायत मेंबर है और विधायक जी है, MP है, उन सब से कांटेक्ट रखना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ पता लगा, कुछ फंड आता है उनके पास, एडिशनल फंड भी आता है, जिससे वे अपना भी रख सकते हैं जी, मेरे गांव में ये बाकी है, ये नहीं हुआ। क्योंकि जनरली उनको इतना पता नहीं रहता है। सर, यहाँ आपके नज़रिए में कौन सा प्रधान राज्य कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य रहा हो, और आगे किस पर उम्मीद रख रहे हैं? 2026 में किस तरह का प्रधान यहाँ पर होना चाहिए, किस तरह से अपील रहेगी आपकी? सर, बस शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित जो प्रधान होगा वो काम कराएगा।
देखिए, शिक्षित अगर होगा तो शिक्षा पर बढ़ावा देगा, शिक्षा का बढ़ावा होगा तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सच्ची बात कही है, बहुत बारीकी की बात है, समझना चाहिए हर ग्रामवासी को। चुनाव के समय में जो दावत लूटते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं हमारे प्रधान ने काम नहीं किया, वो गलत है। और जो शिक्षित प्रधान होगा और ईमानदार होगा तो अपने गाँव में शिक्षा का बढ़ावा देगा और विकास को ला करके दिखाएगा। ताऊ जी, क्या नाम, आपका नाम बताइए। मामूला है जी। अच्छा, ये बतलाओ कि अब की बार यहाँ पर जो चुनाव हुए थे पिछली बार, तो कैसा कार्यकाल रहा यहाँ पर? बस कार्यकाल तो वैसा ही रहा है जी, कोई खास नहीं। अच्छा, मतलब किस तरह की कमियाँ रही? बस अनपढ़ लोग थे जी, बस अपना काम। वो अनपढ़ थे, लेकिन कमियाँ क्या रही चाचा, क्या कमी लगती है आपको गाँव में? बस जो पढ़े लिखे बता सके जी, हम तो अनपढ़ आदमी आपने हैं। कहा कि काम जैसे कि लाइटें लगी गांव में, क्या सड़कें ये अच्छी लाइट नहीं तो हो लगी रही, बतेरी, सफाई अच्छी नहीं हो रही, या शिक्षा पर ध्यान नहीं जा रहा, गरीबों की मदद नहीं हो रही? लाइट तो बतेरी लगी, लाइट में तो कोई कमी नहीं। चलिए, अच्छा बताइए कि 2026 में क्या चाहते हैं, इस गांव में किसे प्रधान बनाना चाहते नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, बढ़िया। हैं? अच्छा, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना, कौन नजरों में आपके ऐसा है जो करे? बस कोई भी आ जाओ, अच्छा आदमी आ जाओ, बढ़िया कोई। अच्छा, अकरम फौजी भी के परिवार से, उनके परिवार से? वो भी ठीक अकरम है फौजी जी, कैसा है? बढ़िया है जी वो भी। कौन बढ़िया है? बढ़िया तो पढ़े लिखा कोई भी आ जाओ, बढ़िया है सभी। ठीक है जी, अपना नाम बतलाइए। सतेंद्र बालियान। जैसे कि गांव में चुनाव आने हैं, तो अब से पहले चुनाव में किस तरह का कार्यकाल किया गया है, आगे किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? भाई कार्यकाल 2 योजना जाली हमारे गांव में, कोई कार्य नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ, क्या चाहते थे? कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। अच्छा, क्या काम चाहते थे? काम तो गांव में रोड आपने देख लिया तो कौन सा रास्ते है, कोई से रास्ता निकल जाए, एक भी रास्ता देख लो जाके, है कोई रास्ता? सर को बुरा हाल है, रिश्तेदार आए रिपट रिपट गिरे रास्ते में, यो थोड़ा रास्ता अंदर में लिख पलक वाला कैसे उनका वेद काला पड़ा। तो किस पर की बार विश्वास करें, कैसा प्रधान होना चाहिए? प्रधान एम ए बी तक हम 9 इंटर तो दुनिया करूँ फिर रही। अच्छा, हाँ, इंटर वाला दुनिया सब फर्म भर देंगे, एम ए बी होना चाहे फिर कोई भरेगा अभी पढ़ा आप लिखा। स्कूल की बात करें तो स्कूल में कैसे? स्कूल में पढ़ाई ठीक है, मास्टर ठीक है, लेकिन साफ सफाई कम है, देखभाल कम है। देखभाल कम है, खाने में भी साफ सफाई नहीं है, मास्टर बढ़िया। अच्छा, अकरम फौजी जो है वो कैसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा चुनाव अकरम फौजी अच्छा है, पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे है। शब्बीर फौजी भी अच्छा है, ये पढ़ा लिखा है, ऐसा बना दो प्रधान, अकरम को बना दो, क्या उम्मीद है उनसे? लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं उनसे? किन से जो अकरम उम्मीद ही करी जा, उम्मीद तो जो पूरी हो जाता है उम्मीद है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद तो तब करी थी जो प्रधान बनने 2 योजना जाले हमारे गाँव में, एक योजना खुतल्ले वाले पी गए थे, पहले वहाँ इकट्ठा प्रधान बन गया था, उसके बाद में 2 योजना हमारे गाँव में बन लिया, यहाँ कोई विकास नहीं है। क्या आपका? अल्लाह मेहर है जी। अच्छा, ये बतलाओ कि जैसे कि कैसा कार्यकाल रहा है प्रधानी का, कैसा काम होना चाहिए गाँव में? काम तो साफ सुथरा होना चाहिए जी, गड़ंचे सारे मारे लोग, ये 12 जो मेन रास्ते हैं वे दोनों खराब हो रहे। गाँवों में तो खैर ठीक ही है, और गाँव में ठीक है? नहीं गाँवों में तो गारा नहीं है इतना। जो 12 मेन रास्ता है आने का, उसमें दुर्गति हो रही, आने जाने का भी डब नहीं, बारिश थोड़ी सी बूंद हो जाओ उसी में दिक्कत आवे। तो कैसा काम करना चाहिए प्रधान? काम तो जी यही है इनका, जब बाहर से इनका ताल्लुकात बढ़िया बने रहेंगे तो कुछ आवागा भी, और नहीं कुछ बनने के आने के न जाने के तो फिर उन्हें कौन जानेगा। बिल्कुल सही बात है जी, अपना नाम बताइए। इस्लामुद्दीन। बताओ, इस गाँव को किस नज़र से देखते हैं आप? इस गांव को तो बहुत अच्छी नज़र से देखो जी। मेरा नज़रिया तो ऐसा है, मेरा भी एक जनता में समूह है, वो पढ़ा लिखा समूह है। हमारे सूबेदार साहब बैठे, मैं पढ़ाई लिखाई के हिसाब से इन्हें भी 2 आदमियों को बैठ ले करके न कहा था भाई गाँव की शिक्षा के हिसाब से भाई ये पढ़ा लिखा आदमी कुछ विकास कर देगा। इसके बेचारे के भागमन थी, हमारे यहाँ सारी वो कब्रस्तान नहीं थे, वो दूसरा पढ़ आदमी हट गया, उन्हें 3 बीघे ज़मीन दे दी, तो हमारा सूबेदार पीछे बेचारा हार गया, और तो फिर हमारा काम पीछे हट गया विकास से। उसके बाद में फिर ऐसा ही हुआ, जब वो अशिक्षित प्रधान थे, फिर पारिवारिक बात आ गई गुरुबाजी की, वे अशिक्षित फिर बना दिए, हमारा गाँव फिर नहीं रह गया। पहले सूबेदार को मिला, इब का में अकरम फौजी है, ये इलेक्शन लड़ रहा है, इसका बाप फौजी है रिटायर अख्तर, वो इलेक्शन लड़ रहा है जी।
अकरम फौजी ड्यूटी कर रहा। जी। तो मैं तो पहले फौजी लाया था, अब भी फौजी लाया। मेरा गांव में गुट है और मैं तो हर बार यही चाहता हूँ कि शिक्षा के हिसाब से पढ़ा लिखा आदमी बने, क्योंकि वही विकास कर सके, उसे ही जानता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अनाड़ी आदमी जो बने उन्हें ब्लॉक तय, ये बेचारे हमारे प्रधान बने थे ब्लॉक में, इन्हें यूँ नहीं पता कि योजना क्या 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 है, क्या योजना है। बस मनरेगा हमारे यहाँ 18.5-19 लाख के करीब आई। अगर हमारा गांव इतना छोटा है, मनरेगा भी लग जा और तुम्हारा गांव चमक जाएगा। पूरी भी लग पाई नहीं जी, लग तो % लगी होगी वो इस तरह लगे जी, मनरेगा इस तरह लगे। प्रधान इस बात यो हर गांव में कोई कोई कहे, आपको भी पता लगा, आप भी जगह गांव में जाते होंगे। प्रधान इसमें जो मनरेगा में ये आदमी चुनता है तो वो अपने हिसाब के चुने, जिन्हें कुछ पता नहीं मनरेगा क्या, उनके नाम दिए और उनसे ज्वाइंट आधार कार्ड काटा, उनके पैसे काट हो जावे और चक्रोड़ों रुपये को ट्रैक्टर घुमाया और फोटो खींचा, उन्हें बुला कर अपना पैसा अपने घरों और अपना काम खत्म। यानी मनरेगा हमारा काम चमक जाएगा, इतना पता है जी मुझे। तो क्या होना चाहिए इस गाँव में? इसमें ही होना चाहिए। मैं पहले फौजी को लाया था, फिर मैं फौजी को लाया। अगर ये हमारा गांव समझ जा, मेरी बात पर चल जा, और तो इंशाल्लाह गांव जो है विकास के, शिक्षा और विकास होना चाहिए। हाँ ठीक है जी। जय लसन। अच्छा, अभी कुछ नाराजगी बता रहे थे आपके, लोग सुनते नहीं है, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो क्यों नहीं, शिक्षा को क्या कहो, शिक्षा ठीक है। ये लोग जो हैं, ये लोग अच्छे आदमियों को नहीं चुनते यहाँ से। यहाँ तो नु देखे हैं कि भाई ये क्या है, उसे अपना चुनते हैं। नहीं तो ठीक है, पढ़े लिखे को ये चुना है, और फिर पढ़े लिखे की भी छोड़ो, जिसकी बाहर पकड़ हो, जिसकी बाहर पकड़ है उसे ये चुनते नहीं। अच्छा, जिस और भी कुछ बैठे हुए हैं? नसीम नहीं, फ्रॉम कबीरपुर। ये बतलाओ कि इस गांव में किस तरह के कार्यकाल होने चाहिए, किस तरह का प्रधान होना चाहिए? प्रधान शिक्षित होना चाहिए और गांव में विकास होना चाहिए। जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें भी खराब हो रही और जी नालियों में गंदगी है, बस बेहद हाल बुरा है। अच्छा, जैसे गरीब परिवार होता है, उनके शौचालय वगैरह या उनके जो विधवा पेंशन वगैरह बनती है, उसमें किस तरह ध्यान देगा? जी, जो सार्वजनिक शौचालय है वहीं चल रहा, मोदी वाला। अच्छा, हाँ जी। तो किसको की बार जो है 2026 में मौका दे रही है यहाँ की जनता, कहाँ रुझान हो सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? जी, अकरम वैसे शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है, गांव के ताल्लुक से भी बेहतरीन आदमी है। किसी की मदद करता है बिना चुनाव के भी? हाँ जी। बैकग्राउंड क्या रहा है इनका लोगों से? बैकग्राउंड भी बढ़िया है जी, गरीब आदमियों की मदद करे। ठीक है, आज चाचा के पास दोबारा आ जाते हैं जी, क्या कहना चाहिए? मैंने बोला गरीब आदमी की मदद करते हैं। जब मान लो कोई परेशानी आ जाए, बेचारा मदद करे। आप अंसारी में जाओ तो शायद आप अंसारी में जाओ, मैं लेकर भी चलूँगा तुम्हें, उनका आप बूझे तो वे अच्छी बात बताऊँगे, ऐसी बात नहीं है, सच्चाई से रूबरू। हाँ, अब इसके अच्छा शिक्षा के कारण, अच्छा घर होने के कारण अब तक हमारे यहाँ इसके सामने कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आया, डर रहा। बेहतर ही है। बेहतर ही है। ठीक है, अरे नहीं जी, अपना नाम बतलाइए। अयूब है जी, अयूब है। अच्छा, ये बतलाओ क्या लगता है इस गांव में किस तरह से समीकरण बन सकता है? भाई भी तो इसका ही अकरम का ही ठीक है जी, कैसा परिवार है? बढ़िया परिवार है जी। अच्छा, जैसे अकरम फौजी का नाम ले जाए, फौजी परिवार का, तो फौजी परिवार से कैसे लोगों का ताल्लुक है? अच्छा ताल्लुक है जी। गरीबों की मदद करते हैं? हाँ जी, मदद करते हैं। अच्छा, जनता गरीब क्या चाहती है कि ऐसा हमदर्द प्रधान बनेगा? हाँ जी, ऐसा ही चाहते, ठीक रहेगा। और कोई काम ऐसा हो गाँव में चाहते हो? गाँव में तो यही साफ सफाई हो जाओ और क्या, रोड बन जाओ, सही बात है। घड़ूंचा लग जाओ। अपना नाम बताइए। कामिल है जी। अच्छा कामिल भाई, आज चौपाल लगी हुई है, तो चुनाव के संबंध में बात हो रही है, तो चुनाव के बारे में क्या कर सकते हैं आप? 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं जी। 2021 में प्रधान बने थे, उससे पहले प्रधान बने हैं, तो किस तरह कमी आ रही है और आगे किस तरह की चाहते हैं? अकरम की गल है जी, कारण भाई जी मन है अपना, कुछ क्वालिटी है उनके अंदर, कुछ खास बात तो नहीं बस बढ़िया आदमी, किस तरह काम होना चाहिए गाँव में? जरा ठीक होना चाहिए काम। तो उन सीमित रख सकते हैं गाँव में, कोई निराशा ना है? नहीं जी। ठीक है। गांव कबीरपुर है और यहाँ के जो पूरी तरह से समीकरण बने हैं,
हालांकि समय भी 6 से 7 महीने बाकी है, लेकिन लगातार जीरो ग्राउंड पे काम करना हमारा जो है काम है। पहले से हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं अभी तो 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ढूंढने में समय लग जाता है। लोग इसीलिए हमेशा परेशान रहते हैं कि कहीं जल्दबाजी में बस जब समय आएगा जब भी किसी को चुन लेंगे, वो एक जल्दबाजी का फैसला शायद नुकसान दे देता है गाँव में। इसीलिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।